नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब, ये हम कतई नहीं बोले भैया। आज संसद में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस नारे को लगाया और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बाकायदा बैनर भी था। उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे और विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद थे जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि नरेंद्र भी गायब और सरेंडर भी गायब। क्यों नारे लगा रहे थे? कि मोदी जी तो संसद में पहुंचे नहीं और देश में जो स्थिति है इस वक्त गैस सिलेंडर को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर एक 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 बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। लोग परेशान हैं, एक पैनिक में हैं, तो उसको लेकर ये विपक्षी पार्टियों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में आए, देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने खुद कहा कि जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इससे हमको समस्याएं हो सकती है, हमको दिक्कतें हो सकती हैं, हमको तैयार रहना चाहिए, हम एकजुट होकर इससे मुकाबला कर लेंगे और कोरोना की तरीके से तैयार रहिए। मोदी जी ने जो एक शब्द बोल दिया ना, कोरोना के तरीके से तैयार रहिए, ये गलत शब्द बोल दिया, ये नहीं बोलना था। बाकी आप चाहे कुछ भी बोल देते। अब कोरोना के तरीके से तैयार रहने का क्या मतलब है? तो इस पूरे मामले को लेकर और विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। छोटी सी अपील, हमारे चैनल को हो सके ज्वाइन कर लीजिए और साथ में ही हमने हिमालय का फेस वॉश टैग किया है, आप खरीद सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो प्रोडक्ट है उनमें जो भी पसंद आए आप उसको खरीद सकते हैं। मोदी जी संसद में आए, संबोधन किया, देश के नाम संबोधित किया, अच्छी बात है भाई। कम से कम आप देश में जो स्थिति चल रही है उसको बोला तो सही, उसको स्वीकार तो किया, सच्चाई स्वीकार तो की कि गैस सिलेंडरों की लाइन, क्या नाम, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन मोदी जी के मुंह से ये निकल गया कि साहब कोरोना के तरीके से तैयार रहिए। ये मुझे लगता है मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए था। इससे लोग घबरा गए, डर गए और स्थिति ये है कि डीजल पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई कतारों में। लोग बर्तनों में डीजल पेट्रोल भरवा के लेके जा रहे हैं। लोग घबरा गए। क्यों? तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी क्यों नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने तो कहा, बीजेपी ने तो कहा, ये नारा दिया है। नोटबंदी लगा करी तो नोटबंदी में क्या हुआ? अपने ही पैसे के लिए लोग लाइन में लग गए और देश भर में नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई और उस नोटबंदी की वजह से देश में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, आपको याद होगा। तो विपक्ष जब ये आवाज उठा रहा था कि साहब गैस सिलेंडर की मारामारी हो रही है, किल्लत हो रही है, तो मोदी सरकार के मंत्री, मोदी जी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले थे कहीं कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, कोई किल्लत नहीं है। विपक्षी पार्टियों के नेता जो अफवाह फैला रहा है, ऐसी बातें बोलते थे। जब देश के तमाम हिस्सों से फोटो वीडियो निकलकर सामने आने लगे, तब सच्चाई की स्वीकार की, तब मोदी जी संसद में आए और देश के नाम संबोधन किया। अब मोदी जी फिर खुद बोले कि भैया ये स्थिति है और कोरोना जैसी स्थिति हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। ये मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? अच्छा, नेता और प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोदी जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। मोदी जी वही करेंगे जो अमेरिका और इजराइल कहेगा, और बात भी सही है। डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी की अपमान पे अपमान करता जा रहा है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और भारत की विदेश की नीति की तो इन्होंने धज्जियां उड़वा दी। जो ईरान हमारा पारंपरिक पुराना मित्र था, वो आज हमारे खिलाफ है। वो खुलकर जो है हमारे सामानों को नहीं आने दे रहा है। तो किसकी वजह से? गलत विदेश नीति की वजह से। और यही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। तो इस वक्त इसमें कतई को दो राय नहीं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश की जनता ये खामियाजा उठा रही है। चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगी हो या डीजल पेट्रोल के लिए जो स्थिति भयावह होती जा रही है वो स्थिति हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारें जिम्मेवार हैं। हालांकि इसमें बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जो रोल है वो तो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा वो है, लेकिन कम से कम सरकार को पहले से तैयार तो रहना चाहिए। सरकार को सच्चाई तो बतानी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियों के सांसद कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए, कहिए कि ठीक है, हम सब लोग मिल बैठ कर इसको जो है पार पा लेंगे इससे, और कोई सुझाव है आप सुझाव दीजिए, हम लोग इस समस्याओं से निपट लेंगे। लेकिन जब विपक्ष कोई बात बताए तब साहब नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और जब पानी सर से ऊपर निकल जाए
तब करो कि साहब हाँ ये समस्या होने वाली है, अब आप लोग तैयार रहिए। तो ये क्या है? जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।